बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने अंतरिम सरकार में शामिल होने वाले 16 सदस्यों को शपथ दिलाई है। मोहम्मद यूनिस के मंत्रिमंडल के 1 दर्जन से अधिक सदस्य हैं, जिन्हें मंत्री नहीं बल्कि सलाहकार का पद दिया गया है। इसके अलावा मोहम्मद यूनिस को भी सलाहकार का पद मिला है, यानी कि मोहम्मद यूनिस इस सरकार में प्रमुख सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। अंतरिम सरकार एक निश्चित अवधि के लिए संकटग्रस्त बांग्लादेश का नेतृत्व करेगी और निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरण के लिए चुनाव की देखरेख करेगी। मोहम्मद यूनिस को प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला, लेकिन यह पद प्रधानमंत्री जैसा ही है। अब इसके पीछे एक संवैधानिक संकट ही है, जिसकी वजह से मोहम्मद यूनिस पीएम नहीं बन सके। आज के एक्सप्लेनर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने जाने वाले यूनिस को बांग्लादेश की कमान सौंपी गई है। वो 16 सदस्यों के साथ अंतरिम सरकार चलाएंगे जब तक कि नई पूर्णकालिक सरकार का गठन नहीं हो जाता है। मोहम्मद यूनिस को सरकार का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें प्रमुख सलाहकार का पद मिला है। हालांकि उनका काम सरकार चलाने में प्रधानमंत्री जैसा ही है, लेकिन तकनीकी रूप पर वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नहीं है। बांग्लादेश में अजीब संवैधानिक संकट है इस समय। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ढाका ट्रिब्यून में छपे एक लेख में कहा गया है कि फिलहाल देश पर शासन करने के लिए आवश्यक संवैधानिक ढांचा मौजूद नहीं है। मौजूदा संविधान में अंतरिम सरकार का प्रावधान ही नहीं है, इसमें केवल निर्वाचित सरकारों का ही जिक्र है। निर्वाचित सरकार के विकल्प के तौर पर कार्यवाहक सरकार का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और बाद में संविधान में 15वें संशोधन के जरिए कार्यवाहक सरकार के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। ऐसे में जब शेख हसीना की सरकार सत्ता में नहीं है, उनकी कैबिनेट भंग हो चुकी है, तो संकटग्रस्त देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार के प्रावधान को बिना संवैधानिक मान्यता के लागू कराया गया है। जानकारों ने तर्क दिया है कि देश में संकट के समय ऐसा प्रावधान बनाया जा सकता है, लेकिन भविष्य में इसके लिए संवैधानिक मान्यता की आवश्यकता होगी। तो एक तरह से मोहम्मद यूनिस औपचारिक रूप से बांग्लादेश के प्रमुख हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हैं। अब बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनिस के बारे में भी जान लेते हैं। उन्हें गरीबों के बैंकर के रूप में पहचान मिली और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने गांव में रहने वाले गरीबों को $100 से कम के छोटे छोटे कर्ज दिलाकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की थी। इन गरीबों को बड़े बैंकों से कोई मदद नहीं मिल पाती थी। उनके कर्ज देने के इस मॉडल को दुनिया भर में ऐसी कई योजनाओं को प्रेरित किया। इसमें अमेरिका जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। यूनिस जैसे जैसे सफल होते गए, उनका झुकाव राजनीति में करियर बनाने की ओर बढ़ता चला गया। 2007 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी भी बनाने की कोशिश की, लेकिन तब शेख हसीना नाराज हो गई। हसीना ने यूनिस पर गरीबों का खून चूसने का आरोप भी लगाया था। हाल ही में यूनिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे और उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 6 महीने जेल की सजा भी सुनाई गई थी। शेख हसीना ने यूनिस को विदेशी ताकतों की कठपुतली कहना शुरू कर दिया था। साल 2012 में बांग्लादेश की सरकार पद्मा नदी पर ब्रिज बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से चंदा चाह रही थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने चंदा नहीं दिया। तब हसीना ने आरोप लगाया कि यूनिस ने वर्ल्ड बैंक को गुमराह किया है। लेकिन 10 साल बाद यह पुल बनाया गया। फिर अवामी लीग की एक मीटिंग में प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने कहा कि यूनिस को पद्मा नदी में डुबो देना चाहिए और जब सांस टूटने लगे तो उन्हें उस ब्रिज पर खींच लाना चाहिए ताकि उनको सबक मिल सके। अब वही यूनिस शेख हसीना की जगह बांग्लादेश की कमान संभाल रहे हैं और हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश के लिए प्रमुख बने मोहम्मद यूनिस ऐसे 32वें शख्स बने हैं जो नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं और अब राष्ट्र प्रमुख की जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले पूरी दुनिया में 31 लोग और भी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और उन्होंने राष्ट्र प्रमुख की भूमिका भी निभाई है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।